नमस्कार। मैं असिस्टेंट प्रोफेसर डॉक्टर अंतिमा आप सबका स्वागत करती हूँ आपके अपने ही चैनल पर। आज थोड़ी सी गंभीर लेकिन ज़रूरी बात कह रही हूँ। मुझे लगता है जो बात आज मैं करने वाली हूँ उससे कभी न कभी हर एक लड़की ज़रूर इससे प्रभावित रही होगी। आपने सोचा होगा या कभी आपको लगा होगा, अपने लिए ना सही तो कभी दूसरे के लिए लगा होगा। लेकिन हम सब लड़कियों ने, हम सब महिलाओं ने ज़रूर ये बात सोचा होगा कि लड़कियों को सफल होना बहुत ज़रूरी है। लड़कियों को आत्मनिर्भर होना बहुत ज़रूरी है। हो सकता है सबकी परिस्थितियाँ अलग-अलग हों, किसी ने किसी बहुत विपत्ति में, किसी ने दुःख में, क्रोध में, खुशी में या किसी को और को देखकर कभी भी ये सब जो है वो आपके पास ज़रूर आए होंगे। तो इसी पर मैं बात करने वाली हूँ आज कि लड़कियों को अपना जीवन सफल करना क्यों ज़रूरी है। और जब मैं बात कर रही हूँ सफलता की, तो यहाँ पे ज़रूर है कि आप आत्मनिर्भर बने। और आत्मनिर्भर का मतलब केवल आप की आर्थिक आत्मनिर्भरता नहीं है। पैसा कमाना ही केवल आत्मनिर्भरता नहीं है। पैसा कमाएं और हम इस लायक भी बने कि हम जो है उसके साथ, पैसे के साथ रिस्पेक्ट भी हो। पैसा हम क्या खर्च कर रहे हैं, कैसे खर्च कर रहे हैं, इसकी आज़ादी भी हो। और साथ साथ में वह जिम्मेदारी भी हो जो हमें एक्चुअली, जो हम चाहते हैं कि जिस पोस्ट पे या जिस स्थान पे हम दूसरे को देखते हैं, जो इज्जत हम दूसरों को देते हैं, वही इज्जत हमें मिले। तो सबसे पहले लड़कियों को सफल होना केवल कोई उनकी व्यक्तिगत उपलब्धि नहीं होती है। लड़कियों का सफल होना एक, मैं कहूँ तो एक बड़े समाज की उपलब्धि है। जिस समाज में लड़कियां जितना आगे निकल रही है, वो समाज उतना ही बड़ा होता है। उतना ही, कहते हैं ना बाबा साहेब, कि किसी समाज की सफलता को देखना हो, किसी समाज की बढ़ोतरी को देखना है, तो पहले उस जगह की स्त्रियों को देखना चाहिए कि वहाँ की स्त्रियां कैसी हैं। और आपस में भी स्त्रियों को ही देखना चाहिए। ये जो शब्द है बहनापा, वो इसीलिए है कि हम एक दूसरे का सपोर्ट करें। मैं हमेशा क्यों कहती हूँ कि आपको आगे बढ़ना है और आप केवल अपने लिए नहीं बढ़ रहे हैं। एक्चुअली लड़कियों का जो सफल होना है वो उनको आत्मनिर्भर बनाता है। इसलिए ज़रूरी है कि आप सफल बनो, आत्मनिर्भर बनो। इसलिए ताकि आप अपने निर्णय ले सको, अपने बारे में सही गलत चीज़ आप खुद तय कर सको, कि आप को किसी किसी निर्णय के लिए किसी को अधीन ना रहना पड़े। अब मैं यहाँ कोई बहुत ज़्यादा रेडिकल थॉट में नहीं बोल रही हूँ कि कोई क्रांति करनी है। कई दफ़ा ऐसा होता है कि हमें छोटी छोटी चीज़ों के लिए सोचना पड़ता है, क्योंकि हमें आदत ही नहीं होती है। हम बाहर नहीं निकले हैं, दुनिया को नहीं देखे हैं, तो हमें पता ही नहीं होता है कि किसी चीज़ पर हम कौन सी जो है सोचें या क्या हम उसके प्रति डिसीज़न लें। तो जब आप सफल होगे, जब आप आगे बढ़ोगे, जब आप निकलोगे, समाज में हर तरह के लोगों से मिलोगे, तो ये आपको आपके निर्णय लेने में भी मदद करेगा, आपकी आत्मनिर्भरता को बढ़ाएगा। और साथ में बढ़ेगा एक चीज़ और, वो है आपका आत्मविश्वास। कोई बात एक सामान्यतः यदि किसी महिला को कहा जाए कि वो आपस में बोले, तो आप कभी किसी महिला से घर पे बैठ के बात करो, उसके पास अनुभवों का खजाना है। लेकिन अगर उनसे ये कहिए कि चलो ये बात चल के सबको बताते हैं, और उसमें अगर उसको किसी स्टेज पे खड़ा कर दिया जाए, तो वो अपनी बात को एक शब्द भी नहीं कह पाएगी। क्यों? क्योंकि उस वहाँ कहीं ना कहीं आत्मविश्वास की कमी हो जाती है। वह महिला जिसको लोग ये कहते हैं कि महिलाएं कभी शांत नहीं रहती, महिलाएं हमेशा बोलती रहती हैं, वो महिला भी जब चार लोगों को सामने देखती है तो शायद शांत हो जाती है। क्यों? इसलिए नहीं क्योंकि उसके पास अब अनुभव नहीं है, इसलिए नहीं कि उसके पास आत्मविश्वास नहीं है, बल्कि इसलिए क्योंकि उसको कभी मौका ही नहीं मिला, उसके पास वो आत्मनिर्भरता नहीं है। तो जब आप अपने बारे में सोचते हो, जब आप निकलते हो, तो ज़रूरी है कि आप केवल अपने आप को ही ना देखो, अपने आगे अपने जो समाज है उसको भी देखो। बहुत ज़रूरी चीज़ है इसमें शिक्षा, सबसे इम्पॉर्टेंट बात है कि अगर आप शिक्षित हैं, आप पढ़ रहे हैं, आप तैयारी कर रहे हैं, खासकर लड़कियों, मेरी बात ध्यान से सुनो, जितनी भी लड़कियां तैयारी कर रही हैं,
उन सभी लड़कियों से मैं बात कह रही हूँ कि आप जब आगे निकल रहे हो ना, तो केवल आप अपने लिए नहीं निकल रहे हो। जब आप निकल रहे हो तो आप पूरी पूरी पीढ़ियों को तैयार कर रहे हो, और केवल अपने घर की नहीं। जब आप निकल रहे हो तो आपके गांव से लोग देखते हैं, जब आप निकल रहे हो तो आपके ख़ानदान में लोग देखते हैं। शायद आपके निकलने से और आपके सफल होने से और किसी और लड़की को भी मौका मिलता है। वो भी सोचती है कि दीदी और ये गई हैं, सफल हो रही हैं, और लोग इनके बारे में बातें कर रहे हैं, तो शायद एक बहुत जो पैट्रियार्की मानसिकता का बंदा कोई होगा गांव में, उसका भी दिमाग खुलेगा कि कोई बात नहीं, जब वो लड़की गांव में से बाहर जा कर के पढ़ सकती है, हम भी इस बार अपने बच्चे को भेजेंगे, क्या पता वो भी सफल हो और वो भी निकले। तो आपकी शिक्षा, जो आपकी तैयारी है ना, वो बहुत ज़रूरी है। आपका सफल होना, आपका नौकरी पाना बहुत ज़रूरी इसलिए भी है कि आप अपने लिए ही नहीं, आप सबके लिए, भले आप कुछ ना करो, ठीक है, आप प्रत्यक्ष रूप से कुछ नहीं कर रहे हो, आप केवल अपनी पढ़ाई पढ़ रहे हो, अपना जीवन जी रहे हो, लेकिन जब आप अपने जीवन में सफल होते हो ना, तो आपको देख करके आपके जैसे 4 और लोग भी सफल होते हैं। तो आपकी सफलता इसलिए भी ज़रूरी है। और खैर, खुद के लिए तो ज़रूरी है। बहुत सारे सपने ऐसे होते हैं जिनके लिए शायद हम दूसरों के अधीन होते हैं। एक लड़की कभी पिता के, कभी पति के, कभी पुत्र के अधीन होती है, लेकिन जब आप स्वयं के पद पैर पे खड़े रहते हैं, जब आप अपने बल पे होते हैं, तो उन सपनों के लिए, उन छोटे छोटे सपनों के लिए आपको किसी और को नहीं देखना पड़ता। आप खुद अपने सपने पूरे कर सकते हैं, अपने शौक पूरे कर सकते हैं। ये कहने में तो बड़ी बात, बड़ी नॉर्मल सी लग रही होगी, पर किसी एक ऐसी महिला के बारे में सोचिए जो शायद अपनी छोटी छोटी आवश्यकता को पूरी करने के लिए भी कितनी बचत करती है, कितनी कटौती करती है। हम सब ने अपने घर में अपनी माँओं, अपनी बहनों, अपने दादियों, चाचियों को देखा ही होगा ये सब करते हुए। अब क्या हम चाहेंगे कि हम भी वही करें? बल्कि हम ये चाहेंगे कि हम इस काबिल बने कि हम अपने भी सपने को पूरा करें, और अपनी माँओं के, अपने दादियों के, अपने चाचियों के, अपने बहनों को भी सपने को पूरा करें। तो इसलिए ज़रूरी है कि आप सफल बनिए, क्योंकि जब आप सफल बनते हैं तो केवल अपना भविष्य नहीं बना रहे होते हैं, आप बना रहे तो अपने परिवार का भविष्य बना रहे होते हैं। और ये चीज़ मैं बताऊं तो इतनी मुश्किल भी नहीं है। तय करना है आप किस फील्ड में, यदि आप तैयारी कर रहे हैं, आप किसी नौकरी की तैयारी कर रही हैं, तो उसमें आप जो है वो वहाँ लगे रहिए। यदि आप कोई व्यवसाय करना चाहती हैं तो आप व्यवसाय में लगिए। मेरे पास जो बच्चे पढ़ने आते हैं, मैं यूजी के बच्चे जो पढ़ते हैं, मैं उनसे पूछती हूँ कि ठीक है, अगर महाविद्यालय नहीं आ पा रही हो तो क्या कुछ सीखती हो, क्या तुमने सीखा है, क्या तुम ब्यूटिशियन का कोर्स कर रही हो, क्या पार्लर का कोर्स तुमने कर रखा है या कर रही हो, कंप्यूटर करना चाहती हो, या सिलाई कढ़ाई सीख रही हो। अगर वो सीख रही हो, कुछ कर रही हो अगर पार्लर, तो ठीक है, कोई बात नहीं, चलो डिग्री तुम्हें मिलेगी ही मिलेगी। लेकिन तुम्हारा ये तय करना जरूरी है कि तुम्हें, यदि शिक्षा के क्षेत्र में तुम पढ़ने में बहुत अच्छे नहीं हो, लेकिन तुम साथ में कोई व्यवसाय कर रहे हो, वहां सफल हो। अंततः सफल होना जरूरी है, अपने पैरों पे खड़े होना जरूरी है, आपका आर्थिक रूप से आत्मनिर्भर बनना जरूरी है। और जब आप आर्थिक रूप से आत्मनिर्भर होंगे तो आप हर तरीके से आत्मनिर्भर होंगे। ये आत्मविश्वास जब हमारे भीतर होगा, और पता है शुरुआती जो रास्ता होता है थोड़ा मुश्किल लगता है, शुरू का निर्णय लेना, पहला जो स्टेप होता है ना, वो डिसीजन लेना सबसे मुश्किल काम है। जब एक बार आप डिसीजन ले लेते हो ना कि अब आपको ये करना है, आपने ठान लिया, तो शुरुआती कुछ हर्डल्स आएंगे। हो सकता है पिताजी बाहर ना जाने दें, हो सकता है भाई कुछ बोले, या हो सकता है कि आसपास के कुछ लोग बोले। उसके बाद जब आप 1 2 3 बाधा पार कर ले जाते हो ना, तो यही सारे लोग आपको सपोर्ट भी करने लगते हैं। और वो सपोर्ट करें भी ना करें, लेकिन आपको अपना लक्ष्य और क्लियर दिखने लगता है, फिर आपको इनसे चीज़ों की फर्क नहीं पड़ती। तो मेरा बस इतना ही कहना है आपसे भाई, जो चीज़ मैंने देखी है अपने अपने आसपास, जो चीज़ मैंने महसूस करी है, जितना मुझे अब तक लोगों से बात करने, क्योंकि पढ़ाती हूँ, टीचर हूँ, और जब मैं पढ़ाती हूँ, बड़े बच्चों को पढ़ाती हूँ, उन सभी से मैं बात करती हूँ, तो मुझे एक चीज़ समझ में आती है कि बहुत ज़रूरी है कि आप अपने पैरों पे खड़ा होइए।
और उसके लिए बहुत ज़रूरी है, पहले आप अपने आप को समझिए, अपनी ताकत समझिए। आप सब कुछ कर सकते हैं, बस थोड़ा-सा आपको ठीक गाइडेंस की ज़रूरत है, ठीक लोगों से बात करने की ज़रूरत है। और ऐसा कोई भी गाइडेंस चाहिए, किसी भी फ़ील्ड से रिलेटेड ऐसा कोई भी गाइडेंस चाहिए, आपको ऐसी कोई भी बातचीत करनी है, तो आप ज़रूर मुझे कहें, कमेंट सेक्शन में लिखें, आप बताएँ। कभी भी कोई ऐसी कोई भी आवश्यकता रहेगी, मुझे खुद पता होगा, मैं खुद से बताऊँगी। मुझे लोगों से बात करनी होगी, मैं लोगों से पता करके बताऊँगी। लेकिन जब हम एक दूसरे को ऐसे साथ मिला करके आगे बढ़ेंगे, तो आज से आने वाला समाज, 10 साल 15 साल बाद वाला समाज देख के बारे में इमेजिन करिए, वो हमारे बच्चियों के लिए, हमारे आगे आने वाली पीढ़ियों के लिए कितना आसान हो जाएगा। तो थोड़ा सा संघर्ष करते हैं ना, थोड़े सा और मेहनत करते हैं, थोड़ी सी और हिम्मत करते हैं, इसलिए ताकि बाद की बच्चियों के लिए थोड़ी सी आसानी हो जाए। ठीक है, तो इसी एक दावे के साथ, इसी एक वादे के साथ आज की बातचीत मैं यहीं ख़त्म करती हूँ। आगे आपके और भी कोई प्रश्न होंगे, और भी कोई आप चाहते हो किसी और चीज़ों पर मैं अपने विचार रखूँ या आपसे कुछ बात करूँ, तो आप मुझे ज़रूर बताइएगा। ठीक है, तो मिलेंगे अगले फिर किसी ऐसे ही बातचीत के साथ। तो आप सभी को शुभकामनाएं, संघर्ष करते रहिए और जीतते रहिए। थैंक यू।